तो स्टार्ट हम लोग करेंगे विद माय टीम, जो कि लास्ट ईयर तो नहीं बट लास्ट टू लास्ट ईयर तो डिफेंडिंग चैंपियंस थे कम से कम। मेरे ख्याल से इन तीनों टीमों में से जिसने ट्रॉफी जीती है उसका नाम पहले आना चाहिए। सिंपल एज दैट। तो हम लोग केके से स्टार्ट करेंगे एंड मैं पहला सेगमेंट रखना चाहता हूँ हर एक टीम के लिए कि उनकी प्लेइंग 11 क्या बन रही है। आपको ये दिख जाएगी बीच में, तो आप कई लोग कहते हैं कि एडिटिंग थोड़ी कर दो यार भाई, आपके लिए हमने स्पेशली करवा भी दिया। दिस कुड बी द मोस्ट एक्साइटिंग वन, क्योंकि केकेआर का भाई सबसे ज्यादा पर्स बचा हुआ है, तो सबसे ज्यादा लोग एक्सपेक्ट भी यही कर रहे हैं कि धमाका जो ऑक्शन में वो यही मचा सकते हैं। इसलिए लंबी बात करनी पड़ेगी थोड़ी सी इनकी। तो देखो अब ये बहुत बड़ा डिलेमा आता है, लोग सोच रहे हैं कि हमें एक ओपनर विकेट कीपर चाहिए। वेल ड्रीमिंग इज फ्री गाइस, बिकॉज नाउ इट डज नॉट मेक सेंस। क्यों? अगर आप देखोगे रघुवंशी और रहाणे दोनों रिटेन्ड है। हाँ, या तो आप केएल राहुल को ट्रेड से ले आओ। अगर केएल राहुल नहीं आ रहे, एंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रेड्स टुडे, क्योंकि हमें नहीं पता कि होगा कि नहीं होगा, हम ऑक्शन की बातें करेंगे। अगर वो नहीं हो रहा है, I can no longer see Rahane at number 3 and then Raghuvanshi at number 5, number 6. Oh my God, रहाणे को फिट करने के चक्कर में ना पूरी टीम का कॉम्बिनेशन खराब होता है। बट मतलब अगर कप्तानी कोटा है उनका, वो तो वो टीम में तो रहेंगे ही रहेंगे, एंड रहेंगे दैट मींस की कॉम्बिनेशन खराब होगा ही होगा। तो आप उसको डैमेज कंट्रोल करो। सी नारायण विल हैव टू ओपन बिकॉज नंबर 8 पे अभी हमें एक लग्जरी फिनिशर मिलने नहीं वाला है पूरे ऑक्शन से, एंड नंबर 8 पे बैटिंग चाहिए, तो वो अगर खुद नंबर 8 पे बैटिंग करेंगे तो कुछ नहीं हो पाता। हाँ भाई, सो नारायण एज एन ओपनर इज फिक्स्ड। प्लेइंग आपको दिख जाएगी, नारायण के साथ रहाणे होने चाहिए वहां पर। नंबर 3 पर फिर रघुवंशी आएंगे। रघुवंशी को जितना ऊपर आप बैटिंग करा सकते उतना ऊपर कराओ। रहाणे को पावर प्ले में बोलो भाई तू चला कर खेल। नारायण मारता तू भी मार, आउट हो गए तो हो गए। ऐसे रूमर्स तो थे कि अभिषेक नायर के अंडर अंकुश रघुवंशी को काफी प्रमोट करा जाएगा, काफी चांसेस मिलेंगे अप द ऑर्डर। व्हिच इज व्हाई अगर रहाणे टीम में है तो ओपनिंग विकेट कीपर ढूंढने का मेरे ख्याल से सेंस नहीं है, एंड इट इज अनदर इंडिकेशन व्हाई गुरबाज और डिकॉक दोनों रिलीज करे गए हैं। ये किसी ने नहीं सोचा अभी तक। एंड इसीलिए जो लोग कह रहे हैं कि जॉश इंग्लिश ले लो, ये ले लो, वो ले लो, क्या हमें एक्चुअली में लेना चाहिए? अभी टारगेट प्लेयर्स में बातें करेंगे। ये बाय द वे लोग अंकुश रघुवंशी का कह रहे हैं कि सर वो भी वैसे विकेट कीपिंग कर रहे हैं। अभी यार फिर कप्तानी भी करा दो भाई, सब करा दो फिर। तो इसके चलते ना नंबर 4 पे स्लॉट एक खुल रहा है, एंड नंबर 4 पे अब आप एक ऑलराउंडर चाहोगे, अगर आप समझ रहे तो सब जानते हैं किसकी नाम लेंगे अभी हम लोग, जो कि नंबर 3 पर भी बैटिंग कर सकते हैं, कल को आगे जाके ओपनिंग भी कर सकते हैं, बहुत फ्लेक्सिबल होने वाले हैं। नंबर 5 पे रिंकू, एंड आई जेन्युइनली वांट कि इससे नीचे बैटिंग वो ना करें। नंबर 6 पर तो 24 में भी खेलते थे, तो कहते थे कि बैटिंग नहीं मिल रही है। तो अगर हम अब रिवैम्प कर रहे हैं ना टीम को, तो लेट रिंकू बैट एट हिज बेस्ट पोजीशन, मोस्ट हाईएस्ट रिटेन्ड प्लेयर थे। वही मैं भी ये चाहता हूं कि भाई जो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, डोंट टाइपकास्ट हिम एज अ फिनिशर। पहली बात तो उनको इंडियन टीम में खुद खेलने का मौका नहीं मिल रहा, तो आप किस बेसिस पर उनको फिनिशर बोलोगे? फिनिशर का रोल भी इनफैक्ट T20s में इतना डिमिनिश हो चुका है कि एग्जैक्टली आपको उसकी जरूरत नहीं है। एंड थर्डली, एज यू राइटली पॉइंट आउट, कि उनके हाईएस्ट रिटेन्ड प्लेयर, दैट मीन्स कि जो टीम बनने वाली है उनके अराउंड बनने, मिडिल ऑर्डर उनके अराउंड होना चाहिए। एंड रमनदीप एट नंबर 8 फिक्स करो, बिकॉज हमें रमनदीप गुस्सा हो जाएंगे नहीं, क्योंकि और कोई मिलने नहीं वाला ऑक्शन में वैसा। तो अब हमारे पास इसके चलते हुए नंबर 6 और नंबर 7 पे 2 फिनिशर्स एंड प्रेफरेबली ऑलराउंडर्स, इनकी जगह खाली होने वाली है। बॉलिंग में वरुण, हर्षित, वैभव फिक्स्ड है, तो एक हमें अब ऑफ द बेंच कोई जो इम्पैक्ट पे आता दिखेगा, कोई फॉरेन पेसर, वो जगह खाली हो जाएगी भाई साहब। तो इसके चलते हुए अगर हम लोग अगले सेगमेंट की बात करें, क्या क्या चीजें सॉर्टेड दिख रही है। देखो टॉप ऑर्डर सॉर्टेड है, नारायण, रहाणे, रघुवंशी का। ये अभी बेटर होना बहुत मुश्किल है अनलेस केएल राहुल आ जाए तो भाई। एंड आप रहाणे को नीचे बैटिंग मत कराओ, बहुत हो गया। केकेआर फैंस को ना मतलब दिन रात एक टांग पे खड़े होकर पूजा करनी चाहिए कि आ जाए, क्योंकि अगर ये टॉप ऑर्डर है आपका, नारायण हु इज ऑलरेडी 38-39 years old, nobody knows कि 38-39 मेरे ख्याल से 37-36 होनी चाहिए भाई। हैं आई होप तो लंबा खेल सकते हैं भाई, मुझे लगा उम्र हो गई है काफी। फिटनेस भी तो थोड़ी, पर मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि नोबडी नोस उनका सीजन कैसा जाने वाला है अगला सीजन एज अ बैटर। करेक्ट। रहाणे का हमें लास्ट सीजन ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी, अंकुश रघुवंशी स्टिल इवन दो रहाणे वाज अ टॉप स्टार। पता है अगर आपको ये चीज नहीं हिट कर रही, शायद आपके पास हमारे पिछली वीडियो से कॉन्टेक्स्ट नहीं है। इट्स नॉट एज इफ कि रहाणे डिड नॉट बैट वेल, इट्स अबाउट अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी एंड क्या सूट करता है। एंड रहाणे के रहने से कहीं बाकी डेवलपमेंट्स, बाकी प्लेयर्स जो कि अगले 10 साल तक हमें सर्व करेंगे, उनका तो कहीं ग्रोथ हैम्पर नहीं होगा। मतलब केकेआर फैंस माइट बी विशिंग कि जैसी पावर प्ले खत्म हो, रहाणे आउट ही हो जाए। एक विकेट तो गिरना ही चाहिए भाई। नहीं भाई, खेलना तो खेलना, लेकिन फिर 150-200 की 150 भी नहीं, 150-200 की लास्ट सीजन जो प्रॉब्लम आई तो यही आई थी कि जैसी स्पिनर्स खेलने का मौका मिल रहा था मिडिल ओवर्स में, रहाणे एकदम स्लो हो जाते थे। 6 to 10 बहुत डीएक्सेलरेशन होता था। तो इसके चलते हुए यहाँ पे टॉप ऑर्डर भी सॉर्टेड है, कप्तानी अभी के लिए सॉर्टेड ही है। सॉर्टेड आई मीन इज अ, क्योंकि मौका नहीं है और कोई, तो या तो केएल आ जाएंगे या तो रहाणे ही कप्तानी करेंगे। बॉलिंग देखो, आपने इतने 64 करोड़ का पर्स है, तब भी आपके 16 ओवर्स अभी कंफर्म्ड है 20 में से। वरुण, हर्षित, वैभव,
या एक अभी आप और लेके आ सकते हो बंदा आराम से, वरना नारायण तो है ही। 4 आपके ऐसे बॉलर्स हैं जो कि कंफर्म 4 ओवर फेंक सकते हैं। तो 64 करोड़ के बाद भी आपको सिर्फ एक ही ऐसा और बॉलर चाहिए जो कि 4 ओवर लायक हो। ये केकेआर की बेस्ट चीज यही है कि इनका जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, वो सॉर्टेड है कहीं ना कहीं। बट रिक्वायरमेंट्स क्या होने वाली है? सबसे पहले एक इम्पैक्ट प्लेयर के नाम पे एक ओवरसीज पेसर हो, और साथ से उसका एक बैकअप भी हो, क्योंकि नोरकिया और स्पेंसर दोनों चले जा चुके हैं। फेयर इनफ। एक फ्लेक्सिबल ऑलराउंडर हो जो कि मिडिल ऑर्डर बैटिंग कर सके, जो कि कैमरन ग्रीन है बाय द वे। ऑलराउंडर पहले बता दिया एक फ्लेक्सिबल कैमरन ग्रीन हो। यस सर। साथ ही साथ 2 फिनिशर्स चाहिए। हाँ, ऊपर का बैटर नहीं चाहिए हमें एक्चुअली में। ऊपर को कल को कैमरन ग्रीन और रघुवंशी भी ओपनिंग कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, क्योंकि जितने भी लोग बात कर रहे हो सब यही कह रहे हैं कि ओपनर विकेट कीपर बैटर चाहिए आपको, पर तुम कह रहे हो कि हमें नीचे एज अ फिनिशर एक जैसे जितेश शर्मा सॉर्ट ऑफ प्रोफाइल चाहिए। विकेट कीपर मिल जाए तो अच्छा है, बट प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ 64 करोड़ में आपको सब मिल जाएगा। मतलब यू वुड आइदर वांट समवन लाइक जितेश शर्मा जो कि नीचे बैटिंग करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि आपका नंबर 6 नंबर 7 के स्लॉट्स खाली हैं और आपको फिल करना, आपको ऊपर फिल नहीं करना। रिंकू को ऊपर थोड़ी बैटिंग कराओ, रघुवंशी को ऊपर बैटिंग कराओ। अभी आप कैमरन ग्रीन नंबर 4 पे बैटिंग कर सकते हैं, नंबर 3 पर भी कर सकते हैं। तो आपको मेन रिक्वायरमेंट नीचे आने वाली है रमनदीप के साथ। यस। और वहां पे आपको अगर 2 फिनिशर्स मिल रहे उसमें से एटलीस्ट एक विकेट कीपर होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास 3 फॉरेन स्लॉट्स अभी अवेलेबल हैं पूरी स्क्वाड में। तो बहुत ज्यादा आप जो है फॉरेन प्लेयर्स की मार्केटिंग कर भी नहीं सकते हो, ज्यादा परचेजिंग कर नहीं सकते। तो टॉप नॉच जो नेम्स है वही लेके आओ। व्हिच इज व्हाई आई वंडर लवनीत सिसोदिया को क्यों निकाला? एज अ बैकअप तो रख ही सकते थे आप। अच्छा, लवनीत सिसोदिया को तो रिलीज ही कर दिया गया ना। डैम, ये लो एक भी विकेट कीपर नहीं है, मतलब पूरी स्क्वाड में तीनों निकाल दिया। मतलब कहने वाला विकेट कीपर भी नहीं है। आई जेन्युइनली भी उसका लॉजिक यही था कि अब हम लोग को मिडिल ऑर्डर विकेट कीपर्स में इन्वेस्ट करना है ज्यादा। हालांकि लवनीत नीचे बैटिंग कर सकते थे, बट इसी के साथ साथ हम लोग टारगेट्स की बात करें जो लास्ट सेगमेंट है, यस, सबसे पहले तो कैमरन ग्रीन होने वाला है। ये नॉन नेगोशिएबल है। एंड बाय द वे चेन्नई सुपर किंग्स, एसआरएच, आरसीबी, मुंबई तो नहीं कर सकती। चलो भाई, मैं जितना सुन रहा हूँ ना कैमरन ग्रीन के बारे में, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट कि कैसा भी एशेज है, उसका T20 वर्ल्ड कप है, एंड शायद जब तक आईपीएल आएगा तब तक कैमरन ग्रीन की ऑलराउंड एबिलिटी नहीं, बॉलिंग ज्यादा कर भी नहीं रहे एक्चुअली में। हाँ नहीं, और स्पेसिफिकली की बॉलिंग शायद वो करेंगे ही नहीं। बिल्कुल सही बात कही है। एंड इट इज जस्ट अ बेट फॉर द फ्यूचर फॉर केकेआर। अच्छा, कि आगे जाके हम आज से, क्योंकि अभी 25-26 के ही हैं, आगे जाके इवेंचुअली बॉलिंग करना भी शुरू करेंगे एंड रसल के एक्चुअल रिप्लेसमेंट बन सकते हैं। अभी इस सीजन वो मोस्टली एज अ बैटर ही खेलेंगे। वैसे भी लास्ट सीजन कौन सा बॉलिंग करा रहे थे आप लोग रसल से? अब रमनदीप से कराओ ना आप। हाँ, रमनदीप से करा सकते हैं बॉलिंग। यस सर। बट कैमरन ग्रीन हैज टू बी देयर। एंड ये जो मैं जिन टीम्स का नाम ले रहा था, सीएसके, एसआरएच, आरसीबी और कितनी टीम्स है भाई, डीसी, भाई चाहेंगे तो सब नहीं चाहेंगे तो सब मिलता कुछ नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ आपकी जॉब है कि आप केकेआर को 30 करोड़ तक पुश करवाओ। अच्छा, हाँ, ये कह सकते हैं। वरना केकेआर लूटने वाली ऑक्शन में। ये बाकी टीम्स की जॉब है कि ऑक्शन को फेयर रखो और इवन ग्राउंड बनाओ। वरना अगर कैमरन ग्रीन 25 करोड़ के अंदर मिल गया ना, इट इज अ स्टील फॉर केकेआर। 28 करोड़ कॉन्टेक्स्ट 28 करोड़ तक बिड जा चुकी है और उसके बाद केकेआर सोच रही है हमें मिल जाएंगे, फिर एमआई कम्स विद 2 करोड़। यार 2 करोड़ तो हम भी बढ़ाएंगे, 2.5 करोड़ अपने पूरे लाइन पे लगा देंगे। कर ही नहीं सकते। बट इसके साथ साथ जो नेक्स्ट होने वाला है वो है विकेट कीपर का स्लॉट। और अब यहाँ पे जेमी स्मिथ का नाम बहुत, ये दैट्स अ वेरी पॉपुलर नेम अमंगस्ट ऑल द केकेआर फैंस। जेमी स्मिथ ऊपर भी बैटिंग कर रहे रिसेंटली, बट मैं उनका एक इंटरव्यू पढ़ रहा था जनवरी का, इसी साल का, और उन्होंने जनवरी में कहा था कि मैं T20 में नंबर 6 का स्लॉट अपने लिए सील करना चाहता हूं। ओह डैम, ओके। नंबर 6 उन्होंने स्पेशली बोला है। हाँ। आई मीन नंबर 6 हमारा खाली है सर। भाई ये केकेआर के लिए बढ़िया हो सकता है, ऑल्दो पॉइंट वही है कि दिस इज समवन जो कि मतलब यूजुअली आईपीएल में अब जाके वो आएंगे तो नोबडी नोस अंग्रेज हैं। हाँ कि हाँ भाई थोड़े अंग्रेजी ज्यादा झाड़ने लग जाते हैं। पर जो अभी टेस्ट सीरीज निकल के आई थी वहां पे जेमी स्मिथ अच्छा थे, काफी मतलब वन ऑफ द टॉप स्कोरर्स निकल के आए थे इंग्लैंड की तरफ से। टेस्ट मैच सीजन में बहुत मेहनत करी थी हम लोगों ने कंटेंट बनाते। हाँ भाई, उसके लिए सब्सक्राइब अगर आप अभी कर दोगे अगर तब नहीं करना, उस टाइम थोड़े कम आए थे वैसे। हाँ, क्या थोड़े भरपाई कर दो यार, सब्सक्राइब थोड़ा सा कर दो थोड़ी। बट इसी के साथ साथ और भी ऑप्शंस हमारे पास होने वाले। इट्स नॉट जस्ट अबाउट हिम। अगर हम लोग बातें करें बेयरस्टो की, व्हाट डू यू थिंक अबाउट? भाई बेयरस्टो के लिए सी ऑफ द कैमरा तुमने भी काफी बार बोला है कि बेयरस्टो भी हम लोग ला सकते हैं। व्हाई डू यू गाइस सीम सो एक्साइटेड अबाउट बेयरस्टो? भाई मैं बैकअप की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ऐसा बैकअप जो एक लग्जरी ओपनिंग बैकअप चाहिए। हाँ। आई थिंक वो जो मैंने कहा ना कि प्रायोरिटी मिडिल ऑर्डर में होनी चाहिए, बट अगर नहीं हो पा रहा कुछ और लेना ही पड़ रहा, क्योंकि विकेट कीपर तो भी टीम में स्क्वाड में नहीं है, तो एक तो लेना ही पड़ेगा ना। अगर नहीं हो पा रहा कुछ एज अ बैकअप, आई थिंक एसआरएच में प्रॉमिस था यार उनका, उसके बाद डाउनग्रेड हो गया एंड केकेआर के अगेंस्ट उन्होंने 100 भी मारी थी। नहीं, मैं वैसे भी कह रहा हूं कि मतलब आई थिंक एज अ बैकअप ऑप्शन तो ही इज वेरी गुड ऑप्शन। अगर आप बेंच पे रखने वाले हो बेयरस्टो को तो फिर तो ही इज अ वेरी गुड ऑप्शन। मिडिल ऑर्डर में ना अभी देखो, अभी रिलीज लिस्ट आई है, अभी जो बाहर से प्लेयर और एंटर करेंगे ऑप्शन वो पता नहीं है। जब पता होगा तो फिर दोबारा टारगेट। अभी तो जेमी स्मिथ का भी पक्का नहीं है कि वो आएंगे नहीं। कैमरन ग्रीन का नहीं खेल रहा।
सबसे बड़ा जोक होगा भाई केकेआर के साथ। तो मैं तो यही कह रहा हूँ इसलिए कि अभी तो जब दोबारा फाइनल लिस्ट ऑफ प्लेयर्स आएगी ना जो ऑक्शन में, हम दोबारा टारगेट प्लेस के लिए यस सर। हाँ बट अभी के लिए अभी बहुत ज्यादा ओवरसीज मिडिल ऑर्डर विकेट कीपर्स है नहीं। हाँ। जॉश इंग्लिश को आप कह सकते हो कि उसको आप एडजस्ट कर सकते हो टॉप 4 में। हाँ कि देन यू से कि चलो रिंकू थोड़ा और नीचे बैटिंग करें। वैसे इंग्लिश नीचे भी बैटिंग कर सकते हैं भाई, वैसे कर सकते हैं, करा भी है इंटरनेशनल टीम के लिए, बट yeah. दैट डज नॉट ब्रिंग आउट द बेस्ट आउट ऑफ हिम। ऑल्दो इन सेइंग दैट वो मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स अगेंस्ट बड़ी अच्छी बैटिंग करते हैं, केकेआर को वो चाहिए। पर वही है, इंग्लिश का भी देखना पड़ेगा क्योंकि हमने बात करी हुई है कि कैसे वो शायद इस पूरे सीजन के लिए थ्रू आउट द सीजन अवेलेबल नहीं होने वाले हैं, तो क्या केकेआर ऐसा प्लेयर चाहेगी? एंड केकेआर को एक ऐसा विकेट कीपर चाहिए ही चाहिए जो कि पहले मैच से स्टार्ट क्योंकि और कोई विकेट कीपर है नहीं स्क्वाड में। हाँ। तो इसीलिए जॉश इंग्लिश की जो शाउट्स हो रही है ना, आई डोंट थिंक इट रियली मेक सेंस अगर आपको उनको स्टार्टर रखना है तो। हाँ, एज अ बैकअप आप तब भी शायद ट्रीट कर सकते हैं। अगर 50-60 लाख में मिल रहे हैं जो कि होने नहीं वाला वैसे, तो एज अ बैकअप आप ले लो अगले साल के लिए, तो अलग बातें हैं। अच्छा, साथ ही साथ मैं पेसर्स की बात करूं तो 3 नाम मेरे दिमाग में आ रहे हैं। एक तो जेकब डफी, लोग बहुत कह रहे हैं उनको मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला है। पथिराना हैज टू बी इट। मुझे लगता है कि मेन जो टारगेट होता है ना कि आप किसके लिए फर्स्ट आपका ऑप्शन क्या होगा, जिसके पीछे आप जाओगे, वो पथिराना ही होना चाहिए। एक कोटजे भी होने वाले, मुझे लग रहा है यार, मतलब पर अच्छा 2 पेसर तो लेके आने नहीं पड़ेगा वैसे भी। हाँ, कोटजे बेचारे यहाँ पे भी आके बेंच पे बैठे। मेन बात ये, इनमें से कोई भी आप ले लोगे ना, केकेआर की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। दिस इज वन इशू जो कि अगला मेगा ऑक्शन में ही सॉल्व होगा। क्या? हर्षित राणा और वैभव अरोड़ा 2 पेसर्स है। कैमरन ग्रीन अभी हार्डली बॉलिंग करेंगे। एक्सपीरियंस लीडर कौन है पेस अटैक का स्टार्क के जगह पे? अच्छा, ना पिछले साल था, हमने भुगता उसको, इस साल भी नहीं होने वाला। मतलब नॉर्किया वाज सपोजिटली द लीडर जिनकी खुद की रिलीज कर दिया, उनका खुद का फॉर्म भी कुछ खास अच्छा ये इशू केकेआर का सॉल्व होएगा ही नहीं क्योंकि इस साल ऐसे कोई बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस फॉरेन पेसर है ही नहीं। ये एक डबल साइडेड स्वॉर्ड थी ना, मतलब अगर आप देखो तो काफी लोग केकेआर फैंस जो हैं वो गुस्सा भी थे इस बात को लेके कि अपने प्लेयर्स रिलीज क्यों करें, क्योंकि अगर आप 60 करोड़ लेके जा रहे हो ऑक्शन के अंदर और प्लेयर्स ही नहीं है 60 करोड़ लायक, तो फिर आपने कहीं ना कहीं अपनी टीम का ही घाटा। तो ऐसे में या तो आप एक एक्स फैक्टर पे इन्वेस्ट करो, which is पथिराना, या तो आप एक फ्रंट लाइन रेगुलर पेसर पे इन्वेस्ट करो। तो आई रादर इन्वेस्ट इन नेक्स्ट फैक्टर भाई। पर बड़ा वैसी चीज हो जाएगी जैसे पथिराना इज नोन टू चोक इन दी सच प्रेशर सिचुएशंस। वैभव अरोड़ा के साथ लास्ट सीजन यही हुआ था। हर्षित राणा को आई होप कॉन्फिडेंस मिला हो काफी इंडियन टीम में रह के। अरे वो अगर अब भी कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा सर आपको, मुझे लगता है हर्षित राणा लीड करेंगे भाई। लीड पे से हर्षित राणा भाई नेक्स्ट सीजन भाई। बट ये इशू सॉल्व नहीं होने वाला केकेआर का। एंड लास्टली अगर आप देखो तो एक फिनिशर आपको चाहिए। मुझे डर है कि शायद वेंकटेश अय्यर दोबारा आ रहे हैं। एक इंडियन बंदा बीच में लाना ही पड़ेगा। वेंकटेश अय्यर, अभिनव मनोहर का भी नाम है भाई इसके अंदर। अभिनव मनोहर कुड बी ए गाय। यार मुझे लगता है अभिनव मनोहर से अच्छा था वेंकटेश अय्यर। प्रॉस्पेक्ट कम है अभी वहां पर। मिलर, मैक्सवेल, लिविंगस्टन, ये लोग भी कई लोग कह रहे थे, बट आई एम नॉट श्योर कि होने वाला, बिकॉज एक कैमरन ग्रीन तो आएंगी, दूसरा जो बंदा होगा वो एक पेसर होगा, फॉरेन पेसर होगा। तो ये मैक्सवेल, लिविंगस्टन, ग्रीन ये सब केकेआर टारगेट नहीं प्रॉब्लम। हाँ, तो प्लस वैसे मुझे लगता है कि अगर इट्स नॉट अ बिग लॉस अगर इन प्लेयर्स को मिलर, मैक्सवेल जैसे नहीं आते केकेआर के अंदर, आई थिंक द बेस्ट ऑप्शन अमंगस्ट ऑल दीज प्लेयर्स, लिविंगस्टन का भी नाम आ सकता है भाई। नहीं, आई डोंट, वही नहीं हो सकता ना। अच्छा, क्योंकि फॉरनर पे मुझे लगता है कि अगर विजय शंकर आ जाए तो वेंकी मैसूर मास्टर क्लास का हैरान मत हुई का बिल्कुल। नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि वेंकी अय्यर ही आ जाए भाई वापस। क्यों? इनमें से बेस्ट ऑप्शन तो वेंकटेश अय्यर ही है यार।